चमोली के माणा गांव में हिमस्खलन हुआ जिसमें 57 मजदूर दब गए हैं। 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। ये सभी मजदूर माणा पास हाईवे चौड़ीकरण के काम में जुटे हुए थे। इस वक्त भारी बर्फबारी भी हो रही है और बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाकियों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया है। सीएम ने राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा, बर्फ हटाने का काम करने वाले बीआरओ के मजदूर फंसे हैं। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी और पुलिस की टीम संगठित हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के चमोली में हुए हिमस्खलन के संबंध में डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पिछले 24 घंटे से निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। क्षतिग्रस्त वाहनों को निकालने के प्रयास जारी हैं। कुल्लू में प्रशासन ने नदियों और नालों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिजली, यातायात और पेयजल सेवाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में ताजा बर्फबारी देखने को मिली। यहां रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद है। लोगों को दूसरी सड़क से जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि अगले महीने देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री पार कर सकता है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के करीब समंदर में एक नाव में आग लग गई है। नाव का 80% हिस्सा जल गया। नाव में सवार 20 लोग सुरक्षित हैं। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 1414 अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ। दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता इंदिरा भवन पहुंचे। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट पेश हुई होगी। इससे पहले रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कोरोना के दौरान केंद्र ने 787 करोड़ दिए, जिसमें से सिर्फ 582 करोड़ खर्च हुए। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर जल शक्ति मंत्रालय मिशन मोड में है। ये 2 चरणों में होना है। पहला यमुना को साफ करने का चरण है। दूसरा नदी के तटों को साफ सुथरा बनाने का। इसको लेकर कई विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। बीजेपी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मार्च तक मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में 6 से ज्यादा राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला होगा। सरकार ने वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत तुहिनकांत पांडे को सेवी चीफ बनाया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वो माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। एनडीटीवी की मुहिम सेव नीलम का बड़ा असर। कैलिफोर्निया के अस्पताल में भर्ती नीलम शिंदे से मिलने के लिए परिवार को मिला अमेरिका जाने का वीजा। कल रवाना होगा परिवार। अमेरिका में सड़क हादसे में घायल हुई थी नीलम। दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में 15 साल की एक छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है और आरोप है उसके ट्यूशन टीचर पर, जिसे गिरफ्तार किया गया और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में बस में रेप के आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम रखा था। जानकारी मिली है कि आरोपी पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे रेप केस पर कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस प्रकार से डिपो में ऐसी घटनाएं न हो, इस दृष्टि से भी आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने 16 साल की लड़की पर हमला कर दिया है। लड़की गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उस पर हत्या की कोशिश की और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रिंसिपल पर छात्रा की पिटाई का आरोप लगा है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। इसको लेकर परिजन गुस्से में हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि किसी और बच्ची ने उसकी आंख पर मारा था, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक भगाने की कोशिश में बाइक ट्रक में फंस गई और ड्राइवर कई किलोमीटर तक बाइक और एक युवक को घसीटता हुआ ले गया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के पीथमपुर में आज से यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने का काम चल रहा है। पीथमपुर के प्लांट में पहले चरण में 10 टन कचरा जलाया जा रहा है। इसके लिए मौके पर 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है।